नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज 6 जनवरी प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। आइए आज के बोधी समाचारों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जान लें। बोधी न्यूज ऑफर्स you these facilities as you see on the screen. To use them, make sure you visit the Bodhi News website regularly, news.bodhibooster.com. Samiksha live current affair review sessions. Enrollment is on. It will be closed very soon. So please, if you haven't enrolled so far, then twice a month समीक्षा लाइव करंट अफेयर रिव्यू सेशन में तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर जाकर कर लीजिए। और जितनों ने अभी तक किया है उन्हें एक बहुत ही बढ़िया सेवा का अनुभव बहुत जल्दी होने वाला है। हाउ बोधी न्यूज एनालिसिस इज डिफरेंट। वी ऑफर यू एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टफ, इश्यूज and current affairs affecting our lives. Whether these are Indian current affairs or international, we try to bring an objectivity which is unparalleled in the exercise. आपको हम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और अनबायस विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं और इन 8 बिंदुओं को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें आप गहराई से समझें तो आपको बोधी समाचार और विश्लेषण का महत्व समझ में आएगा। Useful for unique and deep perspective, not just utilitarian insights, and for a wide range of people. Brought to you by PT Education and PT's IS Academy. These are the multiple sources. And remember, the playlist of all the news, Shrutis, content PDFs, and Bodhi resources are available on the Bodhi Booster portal. विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों के लिए बोधी अनुवाद सेवा अलग से बोधी भाषा वेबसाइट पर अवेलेबल है और बोधी बूस्टर के यूट्यूब चैनल पर भी। द एडिटोरियल फॉर एनालिसिस टुडे आर कैशलेसनेस नीड्स कनेक्टिविटी। नकद विहीनता के लिए आवश्यक है संयोजकता। इसका बहुत ही बढ़िया एक तकनीकी लेख का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी और गवर्नेंस के क्षेत्रों से ये विषय लिया गया है। अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ न्यू टॉन। भारत के लिए एक नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या एक नई सुबह होगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चला आ रहा विवाद जो न्यायिक नियुक्तियों को लेकर है, उस पर एक बहुत अच्छी इंसाइट। रनिंग इनटू द चाइनीज वॉल, चीनी दीवार से भिड़ंत। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टेररिज्म, डिफेंस एंड मिलिट्री, किस प्रकार की नई चुनौतियां आतंकवाद के कंटेक्स्ट में चीन भारत के लिए खड़ी करते चले जा रहा, इसका बहुत ही बारीक विश्लेषण आपको मिलेगा। तो 3 अलग अलग विषय, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आप तैयार हैं। बोधी समाचार नोटबुक आपकी तैयार है। रिमेंबर मेकिंग नोट्स while you observe all this and then later on downloading the PDF and cross-checking whether you prepared the right notes is a surefire way of making sure that your handwriting improves over weeks and months. Let's get started. कैशलेसनेस नीड्स कनेक्टिविटी एक तकनीकी लेख है जो सिर्फ बातों, इमोशंस और नारेबाजी के आगे जाकर हमें ये बताता है कि भारत की टेलीकॉम व्यवस्था में क्या क्या कमियां आज मौजूद हैं, जिसकी वजह से सरकारें कितनी भी ताकत लगा लें तो 100% कैशलेसनेस भारत में असंभव है। फिर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर ये भी बताते हैं कि समाधान क्या है। तो जो भी डीमोनेटाइजेशन के बाद की स्थिति को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से समझना चाहता है, उसके लिए यह विश्लेषण बहुत कारगर सिद्ध होगा। यह कठिन लेख है, हम इसे बहुत सरलता से समझाएंगे। कैशलेसनेस नीड्स कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी नीड्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस। इस तरह के लेख बहुत दुर्लभ होते हैं। सामान्यतः सबके अपने अपने बायस के साथ लेख आता है। कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। एक आम नागरिक के लिए यह समझ पाना ही बहुत कठिन होता जा रहा है कि सही कौन गलत कौन, क्योंकि ये लेख तकनीकी मुद्दों पर ही केंद्रित है। इसलिए हम इस पे काफी हद तक भरोसा कर सकेंगे। ओके, हियर इज द कंप्लीट एनालिसिस। ध्यान रखें, आप यदि इस न्यूज को देख रहे हैं या श्रुति में सुन रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है कि आप आज का PDF, कंटेंट PDF बोधी न्यूज वेबसाइट से अवश्य डाउनलोड करें
उसमें आपको हर चीज ढंग से रिवाइज करने का एक और मौका मिलेगा, इस बात को भूलिएगा मत। द फर्स्ट कंडीशन फॉर गोइंग कैशलेस इज ऑल प्रेजेंट एवर प्रेजेंट कनेक्टिविटी। नकद विहीन होने के लिए यदि भारत में कोई भी सरकार नकद विहीनता वाकई में चाहती है तो उसका एक ही तरीका है, सर्व मौजूद और हमेशा मौजूद संयोजकता, सर्वव्यापी संयोजकता 24x7x365 आधार पर। तो क्या कोई सरकार ऐसा कभी कर पाएगी? इंडिया डज नॉट हैव इट। फिर ऑथर बताते हैं कि आज तो भारत में कनेक्टिविटी 24/7/365 और सब तरफ ज्योग्राफिकली तो है ही नहीं। सो द गोल इटसेल्फ इज अनफीजिबल। इसलिए यदि कैशलेसनेस गोल है तो वो तो होने वाला नहीं है। फिर ऑथर कहते हैं, आप इनसे असहमत भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये इनका अपना पर्सपेक्टिव है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दैट इट विल बी अ लॉन्ग रोड ऑफ हार्डशिप्स। उसके बाद ऑथर का यह कहना है कि यदि हमने ये स्वीकार नहीं किया तो हमारे लिए केवल मुसीबतें ही आती जाएंगी। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। प्रेजेंटली वी आर ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ ऑफ काइमेरिकल गोल्स ऑफ प्योर कैशलेसनेस। उसके बाद वो कहते हैं कि हम वर्तमान में सपने देख रहे हैं असंभव लक्ष्यों के जो हो ही नहीं सकता। अब आप पॉलिटिकली यदि पूरी तरह से प्रो एनडीए गवर्नमेंट हैं तो आप कहेंगे ऑथर गलत बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए, आगे तकनीकी कारण वो बताने वाले हैं, उसके बाद शायद आप भी कुछ हद तक समझेंगे। Huge goals were announced, namely fiber optics everywhere, and that has not happened so far. उसके बाद ऑथर कहते हैं कि बहुत बड़े लक्ष्य घोषित किए गए थे, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल पूरे भारत भर में हम बिछा देंगे और 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों को जोड़ेंगे। वो लक्ष्य अपने आप में अभी बहुत लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। तो आप ऐसा कैसे मान रहे हैं कि बाकी के लक्ष्य सब तेजी से द्रुत गति से हो जाएंगे? फोर्थ, सो द रियलिस्टिक इक्वेशन। अब ऑथर इसकी तकनीकी उसमें उतरते हैं। वास्तववादी या यथार्थवादी समीकरण क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। कैशलेस मीन्स यू नीड कनेक्टिविटी। वो जो 2 एरो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नकद विहीनता के लिए आवश्यक है संयोजकता। संयोजकता होगी, कनेक्टिविटी होगी तो कैशलेसनेस होगी, और कैशलेसनेस के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। इस तरह की 24/7 एवर प्रेजेंट एवरीवेयर प्रेजेंट कनेक्टिविटी के लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन लिंक्स विच आर एट लो कॉस्ट आवश्यक हैं। प्रभावशाली और कुशल संचार संयोजन कम लागत पर आवश्यक है। उसके लिए रियलिस्टिक इंप्लीमेंटेशन प्लान्स आवश्यक हैं, वास्तववादी या यथार्थवादी क्रियान्वयन योजनाएं चाहिए, और उसके लिए वेल थॉट आर्किटेक्चर ऑफ द होल नेटवर्क एंड सफिशिएंट सिक्योरिटी आवश्यक है। ऑथर का यह कहना है कि इन चीजों पर काम ही नहीं हुआ है तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? 5वां पॉइंट, हाउ टू डू इट टेक्निकली। अब वो बोलते हैं कि तकनीकी रूप से ऐसी व्यवस्था पूरे भारत में कनेक्टिविटी की आखिर 135 करोड़ लोगों के लिए कैसे आएगी? अ बैकबोन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स and then aggregation networks that reach users using wireless। यानी फाइबर ऑप्टिक्स का पूरे देश में एक बेसिक आधार तैयार करें और फिर एग्रीगेटेड नेटवर्क्स बने जो उपभोक्ताओं तक बेतार के जरिए पहुंचेंगे। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। लेकिन यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज सरकार और राजनेता ही इसको मानते नहीं हैं। तो आप इससे भी असहमत हो सकते हैं कि भाई ऐसा कहां है, तो वो अगले पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी स्पेक्ट्रम पॉलिसीज और लाइसेंसिंग पॉलिसीज ही वैसी हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं। पॉइंट 6, 2 रोड ब्लॉक्स टुडे। आज 2 बड़ी समस्याएं हैं। प्रेजेंट स्पेक्ट्रम पॉलिसीज मेक इट अनवायबल टू रीच द रिमोट एरियाज। दूर दराज के क्षेत्रों में आज की जो स्पेक्ट्रम नीतियां हैं, जो इतने महंगे स्पेक्ट्रम कंपनियां खरीदती हैं, तो दूर दराज तक उसको सही ढंग से लेके जाना इट्स नॉट वायबल। तो मतलब दूर दराज के लोग कैशलेस नहीं हो पाएंगे। सेकेंड, एंट्रेंस टेलीकॉम राइवलरीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आफ्टर द टेलीकॉम स्कैम। अलग अलग कंपनियों की आपस में प्रतिद्वंद्विता भयंकर गहरी है। ये तो जियो के आने के बाद बिल्कुल साफ अब दिखाई ही दे रहा है। और टेलीकॉम घोटाला होने के बाद
जो जुडिशरी के अलग अलग डिसीजंस आए उससे चीजें और भयंकर जटिल हो गई हैं। These two factors constrain society's collective ability to solve connectivity issue। मतलब भारत का पूरा समाज, यानी पूरे देश की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जटिलताएं हैं इसलिए अगर हम एक होकर अप्रोच लगाना चाहें तो वो यहां के अटक जाती हैं। 7वां, एवरीवन हैज अ लिमिटेड परसेप्शन। फिर वो बताते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी अपनी एक सीमित सोच है, और वो सही भी है। जुडिशरी वो सिर्फ अपने कानूनी हिसाब से देख रही है, सरकार वो अपने लक्ष्यों से देख रही है, सिटीजनरी यानी नागरिक वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि सब कुछ फ्री ही दे दो हमेशा के लिए, इंडस्ट्री वो चाहती ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। इवन द TRAI, DOT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव डिफरेंट एजेंडाज। उसके अलावा वो कहते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख लें या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देख लें या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देख लें या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख लें, इन सब की कार्यसूची अलग अलग है। तो ये सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे तब तक 135 करोड़ लोगों को 24 घंटे रिलेटिवली सस्ते दामों पर सिक्योर कनेक्टिविटी देना, कितनी सारी चीजें देख रहे हैं ना, मुश्किल होगा। 8वां, लेकिन सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ निराशाजनक नहीं है। इसी सरकार ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में कुछ हद तक ऐसा करके दिखा दिया है। अ गुड एग्जाम्पल इज व्हाट वाज डन बाय दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। क्या किया उन्होंने? फ्रॉम कोल माइनिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल टू द यूटिलिटीज एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स, all stakeholders were brought on one common platform through concerted effort। तो विद्युत जहां कोयले को निकालने से लेके फाइनल बिजली घर तक सप्लाई करने तक जितनी पार्टियां पूरी चेन में आती हैं उन सबको सरकार ने बहुत मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया। हालांकि ये लाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो सेक्टर भयंकर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था, तो सरकार के पास इंसेंटिव भी था उसको सुधारने का। तो क्या वही हम टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते? दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग। 9th पॉइंट, 6th और 7th वो एक ही लाइन में आपको मिक्स होते दिखेंगे, जगह कम होने की वजह से हमने ऐसा किया है, तो वो 7th 6 के आगे मिलेगा और 8 के आगे 9th इंग्लिश में। Radical step needed if we want quick and widespread connectivity, pooling and sharing of network infra, and that needs cooperation and trust, not confrontation and mistrust। फिर वो कहते हैं कि अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में और अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के बीच में जब तक कन्फ्रंटेशन और मिसट्रस्ट रहेगा, ये सारे एक होकर एक सिस्टम बनाने के लिए साथ नहीं आ पाएंगे। तो टॉप लीडरशिप जब तक कोऑपरेशन और ट्रस्ट की भाषा, टीम इंडिया की भाषा जो नीति आयोग में बोली भी जाती है, नहीं बोलेगी तब तक ये सब एक नहीं हो पाएंगे। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, आज भारत, फिर वो एक ग्राफ वगैरह की मदद से भी बहुत टेक्निकली समझाया है, आप इस लेख का लिंक PDF में देखेंगे, खोल के आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, कंपीटिंग पार्टीज परस्यू सेल्फिश इंटरेस्ट एज एंटागोनिस्ट, दे आर नॉट फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के दुश्मन के रूप में कार्य करते हैं, एंड दे सेटल ओनली फॉर द लोएस्ट अचीवेबल इक्विलिब्रियम। 11th, if the parties drop their antagonism and decide to cooperate, then India can change very, very fast. Legacy telecom policies and consequent posturing needs to change first. Sharing of capacity has to be then done. Profits to be shared equitably out of co-owned network. फिर वो सिंगापुर का उदाहरण देते हैं। सिंगापुर में, हालांकि वो तो एक छोटा सा सिटी स्टेट है, छोटा सा शहर नुमा देश है, इसलिए वहाँ का एग्जाम्पल भारत पे तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्किंग प्रोटोटाइप मॉडल वहाँ है। And now that we are in the post-demonetization era where we have to have connectivity, तो ये सरकार के लिए भी आवश्यक है। सो सिंगापुर में ओपन नेट सिस्टम में सरकार एक को स्टेक होल्डर सभी पार्टीज के साथ है और सही प्राइस पर लोगों को दिया जा रहा है। भारत में आज इससे बिल्कुल अलग चल रहा है सब कुछ। तो यदि ऐसा हो तो भारत में विमुद्रीकरण के पश्चात के युग में 24/7 कनेक्टिविटी सही दामों पर सब तक पहुंचाना, और इसने सिर्फ कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, दिस विल बी एन ओवरऑल इनेबलमेंट ऑफ एवरीवन एंड दैट हैज टू बी द फाइनल गोल। तो ये लेख बहुत तकनीकी रूप से ये समझाता है कि यदि वाकई में स्थिति को अब सरकार को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ये लंबे कदम अब लेने होंगे, बड़े कदम लेने होंगे। आई होप वी वर एबल टू सिंप्लीफाई इट टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। PDF अवश्य डाउनलोड इसकी कर लीजिएगा।
एडिशनल मटेरियल इज अवेलेबल ऑन बोधी रिसोर्सेज पेज, जिसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां से आप अपने हिसाब से लिंक्स डाउनलोड कर सकते हैं। 3 questions which are possible exam questions, and even those who want to just do self development can try and write mini essays on these. Is cashless ever possible in India? Why or why not? Explain. क्या भारत में नकदी विहीन होना वाकई में संभव है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि ना तो क्यों, समझाइए। सेकेंड, what are the fundamental technical difficulties in creating a pan India network that's accessible, possible and profitable? पूरे भारत भर में एक ऐसा संजाल बनाना जो सबकी पहुंच में हो, संभव हो और लाभप्रद भी हो, उसमें मूलभूत तकनीकी दिक्कतें क्या आएंगी? थर्ड, what fundamental changes are needed to prepare the Indian telecom to deliver a network to citizens that's truly enabling? ऐसे क्या मूल परिवर्तन अब लाने पड़ेंगे कि भारतीय टेलीकॉम व्यवस्था ऐसा नेटवर्क नागरिकों को दे पाए जिससे वो पूरी तरह से सशक्त हो, न केवल नकदी, बाकी की सभी चीज़ों के लिए भी, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। दैट्स द होल आइडिया। आई होप दीज 3 क्वेश्चंस हेल्प यू। Okay, a new Chief Justice of India and a new dawn, Constitution and Law, Governance, Indian Politics से संबंधित बहुत अच्छा लेख जो हमें बहुत कुछ बताता है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशंस पे। In October 2015, the Supreme Court struck down the NJAC made after the 99th constitutional amendment as unconstitutional. It restored the collegium system of appointment. तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारत में जजेस की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था वर्तमान में कैसे बनी हुई है। ये मूल स्तर पे समझने के लिए आप सबसे पहले आइए बोधी बूस्टर पे, और यहाँ पर आप जुडिशरी से संबंधित जो भी बोधी अवेलेबल है उसको सर्च कर लीजिए, और आपको एक बहुत अच्छी बोधी यहाँ मिलेगी। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी डेडलॉक ऑन जजेस अपॉइंटमेंट नीड्स क्विक रेजोल्यूशन। हमने पहले भी इसका रेफरेंस बताया है, आज फिर बता रहे हैं। यू विल हैव अ डिटेल स्टेप वाइज सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये दिख रहा है ना आपको, कहाँ से 1970s से ये जो झगड़ा शुरू हुआ या कहें ये इश्यू जो स्टार्ट हुआ है, ये पूरा हमने यहाँ समझाया हुआ है। पेंडिंग केसेस की स्थिति क्या है ये भी बताई है। एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज पैरेलल इन अवेलेबल इन हिंदी। सब कुछ समानांतर हिंदी में अलग से उपलब्ध है, जो आप आराम से हिंदी में जाके भी पढ़ सकते हैं। घटनाओं की पूर्ण श्रृंखला। तो इससे आपको सबसे पहले तो समझ में आएगा कि भारत में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल क्यों हो रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ा मुद्दा समझ नहीं आएगा। So the Supreme Court in October 2005 it struck down the 99 constitutional amendment and consequently made National Judicial Appointment Commission. And then it said कि collegium system ही हमारा नियुक्ति का जारी रहेगा। Both the executive यानी कि सरकार and the judiciary have been shadow boxing ever since. No one is giving ground and justice delivery is suffering. अब क्योंकि दोनों के बीच ये टसल चलता चला जा रहा है, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट अटक गए हैं, ऐसा जुडिशरी का कहना है। तीसरा पॉइंट, इन December 2015 the Supreme Court itself had accepted the need to make the collegium system more transparent. देखिए अब यहाँ एक बहुत गंभीर मुद्दा आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब सरकार ने ये पूरा संविधान संशोधन पार्लियामेंट से बनवाया, जो कि बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया कहते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मूल ढांचा सिद्धांत के विपरीत है, तब बहुत शोर शराबा मचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा दिसंबर 2015 में कि ठीक है, हम मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम वेयर जजेस अपॉइंट जजेस, दुनिया में ऐसा और बहुत कम बड़े देशों में होता है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। सो द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। जनता ने बहुत सारी फीडबैक दी, वकीलों ने दी, वगैरह वगैरह। उसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आई कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स में एक अनोखे प्रकार की प्रथा चल पड़ी है, जिसे कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का भी नाम दिया। That was called uncle judge phenomenon. Uncle judge, father judge, brother judge problem. बहुत सीधी सी बात है। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिस पे आरोप सबसे ज्यादा लगे, वहां कोई एक सज्जन जज हैं, वहां के एक न्यायाधीश हैं। अब उनका भतीजा उसी उच्च न्यायालय में वकालत करता है, तो इसमें तो पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट्स को ये पता है कि इन्हें कुछ अनड्यू फेवर्स मिलेंगे।
तो वो अनाप शनाप फीस भी चार्ज कर रहे हैं और दूसरे वकील बेचारे इसमें पिट रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा स्रोत बना जिसने पूरे जुडिशरी की रेपुटेशन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऑनलाइन मिलेंगे और इस पर PILs भी फाइल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है और इसलिए द सुप्रीम कोर्ट देन सेड कि we agree that we need to improve the whole system, although we will not change the system itself. So the government should make a memorandum of procedure, MOP. सरकार एक प्रक्रिया पत्र बनाए और हमें बताए कि कॉलेजियम में काम कैसे हो। तो सरकार ने कहा ठीक है, अच्छी बातें कर देते हैं। अब आपने एनजैक तो धो दिया, तो अब एक आपको मेमोरेंडम ही बना के देते हैं। उसमें सरकार ने the government tried to reserve a small right for itself, a privilege for itself, that every time the Supreme Court Collegium will recommend a name for appointment, the government will have a right to refuse provided there is some national interest which is threatened. तो यदि राष्ट्रहित पर कहीं चोट होती दिखी तो किसी अनुशंसित किए हुए नाम को सरकार खारिज कर सकेगी, ऐसा सरकार ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए दैट द ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड प्राइमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपॉइंटिंग द जजेस फॉर हायर जुडिशरी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। वहां से जो टेबल टेनिस का खेल शुरू हुआ, पिंग पोंग, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। Sixth, the government was very fast in 2016 but ultimately went slow, even rejecting many appointments. यहाँ से बात पूरी तरह से बिगड़ गई। Supreme Court says that more than 430 posts are lying vacant across high courts and that is severely affecting justice delivery. Government says between the lines, openly तो कोई करेगा नहीं contempt कि भाई हमने तो सब कुछ करने का प्रयास किया था, एक्सेट्रा। और उसके बाद सरकार ने एक और पलटवार किया, एक और आरोप लगाया कि लोअर जुडिशरी में तो 4400 पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये तो सरकार का काम नहीं है, ये तो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काम बात आती है। नाउ विथ न्यू चीफ जस्टिस, तो ये जो लेख था ये क्या कह रहा था? डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कार्यकारी, न्यायपालिका, विधायिका। नाउ दैट, और इनमें से 2 बिल्कुल भिड़े हुए हैं आपस में। Now that we have a new Chief Justice of India, Justice J.S. Khehar, a fresh start on the MOP, Memorandum of Procedure, can be made and hopefully the problem will be resolved. तो इस आशावादिता के साथ 2017 को प्रारंभ किया गया कि शायद अब मुख्य न्यायाधीश इस समस्या को सुलझाने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक जटिल मुद्दा है और इसको समझने के लिए यू मस्ट गो थ्रू द बोधी ऑन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक, हिंदी इंग्लिश में पैरेलल उपलब्ध। इसमें बहुत सारा रीडिंग मटेरियल भी आपको नीचे मिलेगा और इसमें बोधी रिसोर्सेस पेज पर भी आप यदि जाएंगे, यहीं से लिंक्ड है सब कुछ, तो आपको जुडिशरी से संबंधित और एनजैक से संबंधित रिसोर्सेस इस पेज पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू विल फाइंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। लॉ कमीशन ने भी एक रिपोर्ट 2009 में जो दी थी, विधि आयोग भारत ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में न्यायिक सुधारों की बात की थी, जिसके बाद यूपीए 2 की सरकार ने वो कानून भी लाया था। अब वो सब बाद में कहानी बदल गई। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके, डिटेल रिसर्च करके जिसे समझना है, ये कंप्लीट सपोर्ट आपको अवेलेबल है। आई होप द होल पॉइंट इज मेड। सो दिस इज हाउ यू कैन डीकंस्ट्रक्ट इवन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ये है लिंक बोधी रिसोर्सेस की। 3 पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन, 3 बहुत अच्छे सवाल आपके सामने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, whom has it benefited? भारत में न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इससे किसका फायदा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया ट्रूली प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? क्या भारत में उच्चतम न्यायालय ने वाकई में मौलिक अधिकारों की रक्षा की है? थर्ड, टू व्हाट एक्सटेंट शुड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बी बिल्ट इनटू द सिस्टम इन ऑल द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के 3 स्तंभों में किस हद तक पारदर्शिता और जवाबदेही बनाई जाए?
Running into the Chinese Wall, a topic that deals with world politics, terrorism, defense, and military, tells the evolving, extremely complex scenario in terror and geopolitics. आतंकवाद और भू राजनीति के लगातार जटिल होते जा रहे समीकरणों को ये लेख बहुत खूबसूरती से पेश करता है। आइए बारीकी से समझें। पीडीएफ अवश्य डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले इस न्यूज का आपको सारांश पहले बिंदु में ही मिल जाएगा। This is one of the best updates on terrorism and India that you can find anywhere else. भारत में आतंकवाद और भारत पर आतंकवाद की मार से संबंधित सभी अद्यतनों के लिए ये बहुत ही बढ़िया लेख है। इसमें हम बहुत सारी बारीकियों में जाएंगे, ध्यान से सुनिए। The global consensus on terrorism which emerged after the 9/11 attacks in America in 2001 is now fragmenting. The signs are visible everywhere. 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के ट्विन टावर्स पर अल कायदा के प्रेरित आतंकवादियों द्वारा पैसेंजर प्लेन घुसा देने से, पूरे टावर के गिर जाने से 3000 से ज्यादा अमेरिकियों के मारे जाने के बाद अमेरिका के दबाव में जो एक वैश्विक आम सहमति आतंकवाद पर बनी थी, 2016 और 17 में अब वो आम सहमति खंडित होती जा रही है। ये है पूरा क्रक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन इसे बहुत हवा पीछे से दे रहा है। इसलिए नहीं कि चीन आतंकवाद को आगे बढ़ाना चाहता है, चीन की तो अपनी समस्याएं आतंकवाद की। China is not pushing terrorism, you must understand this. But China is pushing OBOR, One Belt, One Road, which is a mega ambitious project of Xi Jinping in which he wants to connect entire Asia and a lot of nations in Africa also through the maritime route. To do that, it needs to take Taliban on board, and hence India is suffering in the process. समझ में आ गया पूरा जटिल कनेक्शन। 2016 वॉज अ हॉरिबल ईयर फॉर इंडिया। भारत के लिए 2016 बहुत ही खराब वर्ष रहा। क्यों? एक एक करके देखो। क्योंकि चीन के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध बहुत खराब गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रनिंग थ्रू पाक बिकेम वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। भारत से अवैध रूप से छीनी हुई कश्मीर की भूमि पर चीन ने पाकिस्तान के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। इंडियन इनवाइट, तो बदले में भारत को भी कार्रवाई करनी पड़ी। इंडिया इनवाइटेड वीगर, फालुंगोंग तिब्बतन एक्टिविस्ट। भारत ने जो चीन की दुखती रख है, उनका जो वीगर प्रोविंस है, वहाँ पे जो उनके खिलाफ विद्रोह चल रहा है, फालुनगोंग ऑर्गेनाइजेशन और तिब्बत के कार्यकर्ताओं को भारत में न्योता दिया, जिससे चीन को ये समझ आया कि हम भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं। एक्सपल्शन ऑफ चाइनीज जर्नलिस्ट, चाइनीज ब्लॉक ऑन एनएसजी मेंबरशिप, सभी को पता है। भारत को एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने से केवल चीन ने अड़ंगा लगा रखा है, क्योंकि वो बोलता पाकिस्तान को भी लाओ। पाकिस्तान का प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो पाकिस्तान से अपनी ऑल वेदर तथा कथित फ्रेंडशिप के चलते चीन पूरी तरह से साउथ एशिया को जीरो सम गेम बना के खेल रहा है। साउथ एशिया सी क्वारल्स, तो बदले में भारत ने दक्षिण चीनी सागर का मामला बार बार उठाया, वियतनाम के साथ जैसे। December 30 वीटो ऑन प्रपोज बैन ऑन जैश मोहम्मद मसूद अजहर। अब जैश मोहम्मद के मसूद अजहर, जो लगभग सभी आतंकवाद की बड़ी घटनाओं जिससे भारत पर असर आया में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, उन पर बैन लगाने के भारत के यूएन के प्रस्ताव पर चीन बार 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 टांग अड़ा देता है। तो P5 जो हैं, द डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर 5 विच आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो इसको आगे बढ़ाया, चीन ने वीटो कर दिया, और सबसे खतरनाक रूस चुप बैठा रहा। अब समझिए क्यों हुआ ऐसा। कई लोग आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार की विदेश नीति के चलते रूस भारत से दूर हो गया है। ये बिल्कुल ही झूठा, बिल्कुल ही गलत आरोप है। बताएंगे क्यों। रूस इसलिए अलग नहीं हुआ है कि मोदी जी अमेरिका के करीब ले गए हैं भारत को। रूस अपने कुछ दूसरे कारणों की वजह से बहुत मजबूरी में चीन के करीब चला गया है, और चीन जबरदस्ती रूस को धकेल रहा है पाकिस्तान का साथ देने के लिए।
इस बात को बहुत से विश्लेषक सामने नहीं लाते हैं। Earlier Chinese blogs were on Hafiz Saeed related questions by India and Hizbul Mujahideen related matters. तो चीन ये दूसरे दो संगठनों को लेकर भी हमेशा भारत के प्रस्तावों पर रोक लगाता आया है। अजहर्स केस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ देम ऑल। ऑथर बताती हैं कि अजहर मसूद का जो मामला है या मसूद अजहर का जो मामला है ये तो सबसे चौंकाने वाला है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, 17 साल से रिकॉर्डेड है। जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन यूएनएससी सैंक्शन 9/11 के बाद था, लेकिन इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने में चीन मसूद अजहर हैज़ नॉट बीन एडेड टू दैट लिस्ट ड्यू टू कंटिन्यूड चाइनीज रोल। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आतंकवाद से संबंधित आप बोधी बूस्टर पर जाकर बोधी ढूंढें। आप ये सर्च बटन में जाके टेररिज्म टाइप करेंगे तो आपको आतंकवाद से संबंधित जो भी बोधियां हैं उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। सार्क फील्स द हीट ऑफ टेररिज्म, द टेररिज्म एंड इट्स टेंटेकल्स वगैरह वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब आपको मिलेगा। सब में अंदर हिंदी की लिंक अलग से मिलेगी। इसमें आपको और भी बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। ऑल दीज आर एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज, सो मेक फुल यूज ऑफ देम। इन 2001, जो अभी आपको हमने बताया पॉइंट 5 में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया शोड सॉलिडारिटी विद द यूएस। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, 6वां पॉइंट। 2001 में जब अमेरिका पर न्यूयॉर्क ट्विन टावर पे हमले हुए थे तो राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति तब भी वो थे, 16 वर्ष हो गए, बीच में एक बार वो प्रधानमंत्री बने थे। कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा कि वो प्रधानमंत्री क्यों बने थे। 16 साल हो गए उनको सत्ता के शीर्ष पद पर रूस में, व्लादिमीर पुतिन को। तो वाई डिड ही चूज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में बताइए। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया हैड शोड सॉलिडारिटी विद द यूएस। तब अमेरिका के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी मित्रता बताई थी कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, और रूस ने अमेरिका को ये स्वतंत्रता दी, क्योंकि वो टांग अड़ा सकता था उसमें, कि आप मध्य एशिया में मिलिट्री बेसेस बनाइए और अफगानिस्तान में प्रवेश कीजिए। अफगानिस्तान का अपना एक दूसरा मामला 1979 to 89 रूस का जो सोवियत संघ का कब्जा था, उसके कंटेक्स्ट में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ दैट इज ऑल ओवर। उसके बाद फिर बहुत से दूसरे इशू हुए, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये यूरोपियन यूनियन में गए, नाटो का हिस्सा बने, और इन्होंने रूस फोबिया वहाँ पे स्प्रेड किया। फिर क्रीमिया पे हमला हुआ, ओसेटिया वाला युद्ध हुआ। वो सब इतना जटिल हो गया कि अब रूस ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि नाटो हमारा दुश्मन है। रशिया हैज़ चेंज्ड इन अदर वेज टू। अब रूस दूसरे कई तरीकों से भी परिवर्तित हो गया है। क्लोजनेस विद चाइना। रूस की सबसे बड़ी समस्या ये है दैट इट हैज़ अ ह्यूज रिजर्व ऑफ वेरियस कमोडिटी। रूस में अनेक कच्चे मालों का बहुत प्रचुर भंडार है, कच्चा तेल या नेचुरल गैस फॉर एग्जांपल, लेकिन रूस की खुद की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं कर रही। इसलिए फॉर रशिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड लार्ज बायर्स। Chinese economy has been doing very well. It is a producer economy. So China has dangled the carrot of long-term purchase of resources from Russia. That's how Russia went closer to China. उस चक्कर में रूस को मजबूरी में पाकिस्तान से भी दोस्ती चीन ने करवा दी। सो रशिया प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान हैव बीन होल्डिंग अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन मॉस्को ऑन अफगानिस्तान एंड नाइदर अफगानिस्तान नॉर इंडिया हैज बीन इनवाइटेड। अफगानिस्तान ने तो एक बार जाने से मना भी कर दिया। सो दिस वेरी क्लियरली टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रूस, पाकिस्तान और चीन मॉस्को में अफगानिस्तान के मुद्दे पे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तालिबान को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट से हटवाना या कम से कम इतना इंश्योर करना कि तालिबान से चर्चा शुरू हो ताकि तालिबान चीन के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे हमले ना करे। वन बेल्ट वन रोड विल बी सीवियरली थ्रेटेंड। ये बलूचिस्तान में विद्रोह हो गया तो चीन का वहां खतरा हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान की सेना ने पूरी तरह दबा रखा है बलूचिस्तान को। और यदि तालिबान आक्रामक हो गया तो वहां से आगे ओबीओआर के एसेट से नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस सब का भारत के लिए मैसेज क्या? 9 point, global leaders are picking their teams. India's proposal on comprehensive convention on international terrorism is just not moving forward. और इसके सबूत मिले अक्टूबर 2016 गोवा में ब्रिक्स समिट में,
और दिसंबर 2016 अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया समिट में रूस और चीन ने भारत द्वारा सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा वक्तव्य जारी करने के सारे प्रयासों को विफल कर दिया. So this is the long and short of the complete global recap on terror. We hope that you will go through the various bodhis available on terrorism separately, जिससे आपको और बहुत अच्छा पढ़ने का और सीखने का, समझने का इस जटिल मुद्दे को मौका मिलेगा. बहुत सारे डाउनलोडेबल रिसोर्सेस इस पेज से आप ले सकते हैं. Possible exam questions. Evaluate the changes happening in the global consensus on terror. ये तो सबसे बड़ा सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है. आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक सहमति में आ रहे परिवर्तनों पर चर्चा करें. गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू वी विजुअलाइज द इवॉल्विंग सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया. यदि आने वाले वर्षों की बात करें तो दक्षिण एशिया में राजनीति की बदलती स्थिति क्या होगी उस पर टिप्पणी करें. चाइना विल डोमिनेट एशिया एंड इंडिया विल रिमेन अ लैगार्ड. एनालाइज. डू यू एग्री? व्हाई और व्हाई नॉट? चीन एशिया पर प्रभुत्व जमाने में सफल होगा और भारत बहुत पिछड़ जाएगा. विश्लेषण करें. क्या आप सहमत हैं? यदि हां तो क्यों, और यदि ना तो क्यों? कीप यूजिंग बोधी भाषा, द ईजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. बेहद सरल, सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी और हिंदी सीखने के लिए बोधी भाषा पोर्टल आपका स्वागत करता है bhasha.bodhibooster.com पर. और बोधी अनुवाद सेवा बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें कठिन से कठिन अंग्रेजी लेखों को बहुत सरल हिंदी में हम अनुवाद करके आपके मन से डर हटा देते हैं और सबसे बढ़िया पठन पाठन के संसाधन आपकी पहुंच में ला देते हैं. फॉर मोर डिटेल लर्निंग रिसोर्सेज एनरोल इन बोधी बूस्टर प्रीमियम. सब कुछ हिंदी में उपलब्ध. आज का PDF अवश्य बोधी न्यूज़ की साइट से डाउनलोड करना न भूलें. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग एपिसोड ऑफ बोधी न्यूज़. बहुत जल्द आपसे अगले संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार अंक में मुलाकात होगी. नमस्ते. जय हिंद.